दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम चौक महाराजी पुल के पास कपड़े के व्यवसायी रूपम साड़ी हाउस के मालिक को नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार हुए दोनों भाइयों को नगर थाना पुलिस अब थाने ले गई, जहां उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों भाई नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं। शाम के 4 बजे के बाद भी पौने 5 बजे तक कपड़े की दुकान खुली हुई थी और इनके कपड़े की दुकान में 40 से अधिक लोग कपड़े खरीद रहे थे। दोनों व्यवसायियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इनके यहाँ 5 बजे करीब पौने 5 बजे हम लोग पहुँचे तो देखे कि बहुत सारे कस्टमर इनके दुकान में भरे हुए हैं, जिसके आधार पर ये दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। कौन लोग हैं ये रूपम ड्रेसेज के मालिक हैं। कितने लोग दुकान के अंदर रहे होंगे? दुकान में करीब 40-50 लोग रहे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज से ये 4 बजे का नियम लागू हुआ है, तो किस तरीके से आप लोग इसको कर रहे हैं नियम को? हम लोग तो जनता से पहले अनुरोध कर रहे हैं कि इस नियम को समझे और उनके हित के लिए है, हमारे हित। हम लोग तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए हो रहा है ये। क्या खुद समझे कि कोरोना से किस तरह बचाव करना है, उनके लिए हम लोग रोड पे हैं। इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अभी एफआईआर दर्ज होगा इनके खिलाफ। क्या दुकान भी सील होगी? दुकान सील। ठीक है। दरभंगा में नए नियमों को सख्ती से पालन करवाने को लेकर दरभंगा टावर पर दल बल के साथ उतरी नगर थाना पुलिस। खुली हुई दुकानों को करवाया गया बंद। वहीं पुलिस के द्वारा टावर चौक के चारों तरफ कई दुकानों को भी बंद करवाया गया और सभी को नए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही दरभंगा टावर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और पुलिस को देखते ही कई दुकानों की शटर अपने आप गिर गई। 4 बजे के बाद कुछ ऐसी दुकानें खुली हुई थी जिसको पुलिस को बंद कराने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, तो वहीं उन दुकानदारों को भी वार्निंग दी गई कि आगे से ऐसी हरकत ना करे। कि कल जो ये न्यूज़ फ्लैश हुआ कि शाम 4 बजे तक जो है दुकान बंद हो जानी चाहिए और उसका अनुपालन किया जा रहा है। दुकान बंद की जा रही है और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं। इससे ये असर पड़ा है कि अब जैसे कि लगन का समय है, पर्व त्यौहार का समय है, तो इस बीच में होता क्या है कि मार्केटिंग वगैरह होती है, 2 पैसे आते हैं और आदमी अपना काम कर लेते हैं। लेकिन साथ में जो ये कोविड जो अभी फैला हुआ महामारी जो एक नए रूप में इस देश में प्रवेश कर चुकी है, जो बहुत ही जान माल का क्षति हो रहा है, तो उस लिहाजे जो ये 4 बजे का जो टाइमिंग जो है सरकार के द्वारा जो कहा गया है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2 पैसा लोग कमा भी रहे हैं और कोविड का नियम का पालन भी हो रहा है। जो पिछली मर्तबा हुआ था कि लोग खाने को मोहताज हो गए थे, व्यापारियों का जो माल जो है उसके दुकान में ही सड़ गया था, बर्बाद हो गया था, एक तो पैसा भी नहीं आया, दूसरा हुआ क्या कि क्षति भी हुई, वो इस बार नहीं हो रही है। इस बार कोविड का जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो भी किया जा रहा है और साथ व्यापारी अपना काम भी कर रहे हैं। दोनों काम में लोग सतर्क दिख रहे हैं इस बार अधिक। हाँ, सतर्क हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क है, क्योंकि नया रूप में आया है, ये समय भी नहीं दे रहा है इंसान को संभलने का, इसलिए किसी भी रूप में जो है ये गलत नहीं है, ये सही है। दरभंगा जिलाधिकारी ने अम्बेडकर सभागार में की कोरोना को लेकर बैठक। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर 28 अप्रैल 2021 को बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी निर्देश को दरभंगा जिला में 100% लागू करने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अम्बेडकर सभागार में की गई। इस बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं विभिन्न थानों के थाना अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गैर आवश्यक सभी वस्तुओं की दुकानें 4 बजे शाम से ही बंद रहेंगी और सभी पदाधिकारी को 4 बजे शाम से ही सड़कों पर उतरने का निर्देश दिया। इसके अलावा सप्ताह में 3 दिन गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को बंद रखने का पूर्व आदेश यथावत जारी रहेगा। फल एवं सब्जी की दुकानें शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। शादी समारोह में शामिल होने वाली लोगों की संख्या 50 कर दी गई है एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा कई नियमों को जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को बताया।
दरभंगा के टाउन हॉल में दिया जा रहा है कोविड का टीका। यह कोविड का टीका 45 वर्ष से ऊपर के आयु के वर्गों के लोगों को दिया जा रहा है। वहीं इसके बारे में कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना था कि जब से कोरोना की दूसरी लहर चली है तब से लोग कोविड का टीका ले रहे हैं और लोग जागरूक भी हैं। टाउन हॉल में शहर के विभिन्न जगहों से आ रहे लोगों को कोविड का टीका दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रत्येक दिन 100 से अधिक लोगों को कोविड का टीका दिया जा रहा है और अभी तक किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि भी नहीं पहुँची है और सभी लोग स्वस्थ हैं। नगर निगम के पास टीकाकरण हो रहा है। कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? पूरा सभी क्षेत्र जहाँ से भी आदमी आ रहे सभी क्षेत्र के लोग आदमी सब आ रहे हैं अपना वैक्सीनेशन। आप हम लोग को वैक्सीन कर रहा है। कितने वर्ष से ऊपर के लोग? 45 से ऊपर वाले लोग सब वैक्सीन कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता आई है? जागरूकता तो आई है, देख रहे हैं आदमी लोग आ रहे हैं वैक्सीन ले रहे हैं, जागरूकता तो आई है। क्या नाम हुआ? साहिल कुमार। क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के कंप्यूटर शाखा में पहुंचे दूर दराज से आए छात्र छात्राओं को अपने काम के लिए करना पड़ा घंटों इंतजार। विश्वविद्यालय के कंप्यूटर शाखा में पहुंचे छात्र छात्राओं को कई काम करवाने थे, खासकर मार्कशीट से संबंधित अपने पेंडिंग काम को पूरा करवाना था। लेकिन विश्वविद्यालय में कई कर्मियों का कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद कई कर्मी आना छोड़ दिए हैं, जिसको लेकर छात्र छात्राओं को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। वहीं छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं को लिखकर एक कार्टून में डालते हुए नजर आए। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने विभिन्न चौक चौराहों से गिरफ्तार 11 व्यक्तियों को बॉन्ड पर छोड़ा और दिया सख्त हिदायत। बता दें कि बीती शाम 11 व्यक्तियों को विभिन्न चौक चौराहों से अपने थाना क्षेत्र से विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये सभी लोग शाम के 6 बजे के बाद भी अपनी दुकानदारी कर रहे थे और नियमों का उल्लंघन करते दिखे। इन सभी को बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है और आगे से ऐसा नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। में आज नए नियम लागू हो जाएंगे। ये नए नियम सभी दुकानदारों के लिए होगा जो शाम के 4 बजे तक अपनी दुकानदारी को बंद करेंगे। इसके अलावा शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। ये सभी आदेश बिहार सरकार के आदेश के बाद लागू हो गई है। अब यह देखना है कि जिला प्रशासन के द्वारा अब नए नियमों को कितनी सख्ती से पालन करवा पाती है।